हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का। मैं आपका भाई विकास मल्होत्रा और आप देख रहे हैं विकास मल्होत्रा ऑफिशियल। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे और आप सभी लोगों की दुआओं से आपका भाई विकास मल्होत्रा भी बिल्कुल ठीक है। दोस्तों, मैं कॉमर्स का स्टूडेंट रहा हूं। मैंने मास्टर इन कॉमर्स किया है। कॉमर्स के अंदर बहुत से ऐसे यूनिक कंसेप्ट हैं जो हमारी आगे आने वाली सोशल लाइफ, बिजनेस लाइफ, पर्सनल लाइफ, ऑफिस लाइफ या फिर कोई भी लाइफ आप जीते हैं उसमें एक अहम भूमिका निभाता है। इन्हीं कंसेप्ट में से एक कंसेप्ट है मार्केटिंग का। मार्केटिंग एक ऐसा कंसेप्ट है जो हर फील्ड में यूज़ होता है। हर बिजनेस की जान है मार्केटिंग। जो दिखता है वही बिकता है, या फिर यूँ कहिए कि जो आपको दिखाया जाता है वही आपके मन को भाता है। मार्केटिंग का दायरा बहुत बड़ा है। मार्केटिंग के इस यूनिक कंसेप्ट में भी बहुत से यूनिक कंसेप्ट हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको मार्केटिंग का बहुत ही नायाब कंसेप्ट के बारे में बताने वाला हूं, जहां से मार्केटिंग शुरू होती है। इस कंसेप्ट का नाम है 4 P's ऑफ मार्केटिंग। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मार्केटिंग एक्चुअली होती कैसे है। एग्ज़ाम भी अगर आप देने जाते हैं तो ये वाला कंसेप्ट बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। तो मेरी आपसे गुजारिश है दोस्तों कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप मेरे इस वीडियो पे न्यू विजिटर हैं तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन दे रखा है, उसको दबाकर आप मेरे चैनल विकास मल्होत्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे कि मार्केटिंग मिक्स कहते किसको हैं, ये है क्या चीज़। फिर बाद में हम इसके पर्पस के बारे में भी विस्तार से जानेंगे। यहाँ पर अगर अब हम बात करें मार्केटिंग मिक्स के मीनिंग के बारे में, तो सच कहूँ दोस्तों, यहाँ पर ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है इस भाई साहब की तरह जो मेरी तरह चश्मा लगाकर किताबों में मार्केटिंग मिक्स का मतलब ढूंढ रहे हैं। आपके सामने अंग्रेज़ी भाषा में मतलब लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको सीधी सादी साधारण भाषा में पूरा विवरण दे दूंगा। देखिए, मार्केटिंग के अंदर वो सारे काम किए जाते हैं जो एक प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो दिखता है वही बिकता है, या फिर यूँ कहिए कि आपको जो दिखाया जाता है वही आपके मन को भाता है। इसका सीधा सीधा संबंध सेल से होता है, क्योंकि जब लोग प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे तभी परचेजिंग होगी। जब परचेजिंग होगी तभी सेल्स का जन्म होगा। इसका पर्पस भी बिल्कुल यही है। अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात सामने आती है कि अगर कस्टमर की नीड है तब तो सेल्स आसानी से हो जाती है, बट अगर कस्टमर की नीड नहीं है तो भाई साहब सेल करने के लिए कस्टमर की नीड को पैदा करना पड़ता है, और ये काम मार्केटिंग से बेखूबी हो जाता है। अब सक्सेस कन्वर्जन रेशियो कितना है ये मुद्दे की बात है। वैसे मेरे हिसाब से 20% का आसपास का कन्वर्जन रेशियो हो सकता है। यहाँ पर एलिमेंट की बात करें तो जो मार्केटिंग के मोटे तौर पर कंट्रोल करते हैं वो मैंने 2 तरीके में डिवाइड किए हैं। पहला है इंटरनल एलिमेंट्स। ये वो एलिमेंट्स हैं दोस्तों जो कंपनी के आंतरिक वातावरण से प्रभावित होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रोडक्ट की नेचर क्या है, किस टाइप का प्रोडक्ट है, फिजिकल फॉर्म है या फिर इंटेंजिबल है, उसकी ओवरऑल लाइफ साइकिल क्या है, कितनी उसकी एक्सपायरी डेट है। इसके बाद कंपनी के पास उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए, जनरेट करने के लिए, मार्केटिंग में उतारने के लिए पर्याप्त मात्रा में धन उपलब्ध है या नहीं है, और उस प्रोडक्ट के लिए कंपनी का विजन और मिशन क्या है। ये सब बातें इंटरनल एलिमेंट्स के रूप में आती हैं जो प्रोडक्ट की मार्केटिंग क्षमता को कंट्रोल करती हैं। अब दूसरा एलिमेंट है दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक्सटर्नल एलिमेंट्स। एक्सटर्नल एलिमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से बाहर होने वाली गतिविधियों से संबंधित होते हैं, जैसा कि मार्केट में प्रोडक्ट को लेकर कितना कंपटीशन है। अब जहां पर कंपटीशन की बात आ जाती है, उस कंपटीशन में बहुत से पैरामीटर्स इंक्लूडेड हो जाते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइसिंग फैक्टर। जो प्रोडक्ट आप मार्केट में उतार रहे हैं ऑलरेडी मार्केट में उसकी वैल्यू कितनी है। दूसरा, उसकी डिमांड कितनी है, और आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी मार्केट में चल रहे प्रोडक्ट की क्वालिटी को टक्कर देती है या नहीं। अब इसके बाद आता है एफिशिएंसी ऑफ चैनल। कंपनी के चैनल का काम करने की एफिशिएंसी अप टू द मार्क है या नहीं है, लाइक सेल्स चैनल्स, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एटसेट्रा। अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। मतलब ये कि आप क्वालिटी तो दे दो भर भर के, पर कस्टमर कहे कि भाई महंगा है, नहीं चाहिए, ले लो मजे। यहाँ पर आप सस्ता दो लेकिन कस्टमर कहे कि भाई चोखा कौन ही रहने दे। तो ये एलिमेंट काफ़ी हद तक अपनी मार्केटिंग को कंट्रोल करता है। लास्ट आता है गवर्नमेंट सेक्टर का कंट्रोल। मतलब ये कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसमें कोई चेंज तो नहीं है, या फिर आने वाले समय में क्या संभावना है जो आपके प्रोडक्ट मार्केटिंग पे असर डाल सकती है। टैक्सेशन पार्ट क्या है, लीगल कंप्लाइंसेस क्या है, वो सब इफेक्ट डालती हैं। उसके बाद हम दोस्तों आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, 4 P's ऑफ मार्केटिंग। क्या होता है दोस्तों कि मार्केटिंग सिर्फ गुड्स की नहीं होती है, सर्विसेज भी इसमें इंक्लूड होती हैं। जो सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं उसकी मार्केटिंग भी होती है। 4 P's जो होते हैं उनका यूज़ एज ए की फैक्टर की तरह किया जाता है, जो बिज़नेस के लिए ये बताते हैं कि ग्राहक की ज़रूरत क्या है, कितनी हो सकती है।
जो प्रोडक्ट या सर्विस हम मार्केट में उतार रहे हैं वो ग्राहक की ज़रूरत के मुताबिक होगा या नहीं होगा, लंबी रेस का घोड़ा होगा यानी लंबे समय तक मार्केट में टिका भी रहेगा या नहीं रहेगा, कंपटीशन में कैसे सर्वाइव करेगा। तो बेसिकली ये 4 पीस है क्या चीज़, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सबसे पहले आएगा प्रोडक्ट, देन प्राइस, उसके बाद प्रमोशन और फिर एंड में प्लेस। तो यहाँ पे सबसे पहले हम प्रोडक्ट को समझते हैं। अब यहाँ पर अगर प्रोडक्ट की बात करते हैं तो एक बात जान लीजिए कि प्रोडक्ट की बेसलाइन है मार्केटिंग मिक्स का। मार्केटिंग प्रोडक्ट से ही शुरू होती है, ये मार्केटिंग की जान है। मार्केटिंग रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो प्रोडक्ट से ही शुरू होती हैं। लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट केवल फिजिकल फॉर्म में नहीं होता, बल्कि इसमें आइडियाज़ और सर्विसेज भी आते हैं। बिना प्रोडक्ट के ना प्राइस से कोई मतलब है, ना प्रमोशन से और ना ही कोई प्लेस से। यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जैसे कोई एक कंपनी है, उसके प्रोडक्ट की पूरी रेंज काउंट होती है मार्केटिंग मिक्स में। फॉर एग्जांपल कोई मोबाइल कंपनी है, उसकी मेन कमांड है मोबाइल डिवाइस और उसकी टेक्नोलॉजी पर, लेकिन मोबाइल के अलावा भी उसकी प्रोडक्ट लाइन और हो सकती है, जैसे वॉचेस, शूज़ एंड गारमेंट्स। अब प्रोडक्ट के लिए जो डिसीज़न लिए जाते हैं वो बहुत से फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके प्रोडक्ट की डिज़ाइनिंग कैसे की गई है, उसमें फ़ीचर्स क्या क्या हैं। लाइक अगर मैं मोबाइल की बात करूं, फॉर एग्जांपल जो मोबाइल प्रोडक्ट दे रहे हैं उसमें रैम कितनी है, प्राइमरी और सेकेंडरी कैमरा फ़ीचर्स क्या हैं, प्रोसेसर क्या है और भी बहुत कुछ। अब ब्रांडिंग कई बार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। लोग ब्रांड के नाम से ही कई बार प्रोडक्ट परचेज़ कर लेते हैं, सोच है अपनी अपनी कि अच्छा यार ये उस ब्रांड का प्रोडक्ट है, डेफिनेटली अच्छा ही होगा। फिर आप अपने प्रोडक्ट में कितनी तरह की वैरायटीज़ दे सकते हैं, क्वालिटी सेगमेंट से आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हो, और आफ्टर सेल सर्विस आपकी गाइडलाइंस क्या क्या हैं ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है, और पैकेजिंग का डिसीज़न भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब अगले पॉइंट को देख लेते हैं जो कि है प्राइस का। पैसा, रुपया, मनी हमेशा पे करता है एंड यूज़र। जो आपके प्रोडक्ट को, सर्विस को अवेल करता है उसी को कीमत चुकानी पड़ती है। प्राइसिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है, क्योंकि इसी से प्रॉफिट जनरेट होता है, लेकिन इसको बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करना एक आर्ट होने के साथ साथ दो धारी तलवार की तरह भी होता है, जिसका निर्धारण एरिया के हिसाब से, सर्वे के हिसाब से, साथ ही साथ कस्टमर के हिसाब से भी किया जाता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको प्रोडक्ट का प्राइस एरिया के हिसाब से ज़्यादा हो तो आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी को नज़रअंदाज भी किया जा सकता है। और फिर ये भी देखा जाता है कि जिस एरिया में आप प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वहाँ के कस्टमर की पॉकेट का वज़न कितना है। तो प्राइसिंग की जो रणनीति है वो कंपनी के विज़न और मिशन और ओवरऑल गोल के साथ अलाइन होती है। इसके डिसीजन बहुत से मार्केट के कंपोनेंट के अंदर लिए जाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो है प्राइसिंग मेथड। अब प्राइसिंग मेथड जो होते हैं गुड्स और सर्विसेज के, वो बहुत से फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट किए जाते हैं। जैसे मार्केट में कंपटीशन कितना है, उस प्रोडक्ट और सर्विस के लिए टारगेट ऑडियंस क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट की टोटल लाइफ साइकिल पीरियड कितना होगा, एंड कंपनी का अपना खुद का विज़न क्या है एक्सपेंशन के लिए। इसके बाद हम प्राइस के ऊपर डिस्काउंट क्या डिसाइड कर सकते हैं, कितने % का डिस्काउंट हम दे सकते हैं। प्रोडक्ट या सर्विस के साथ क्या क्या पर्क्स हमने कॉम्प्लीमेंट्री अटैच किए हैं कि भाई ये प्रोडक्ट है, इतने खरीदोगे तो ये मिलेगा। अब पेमेंट पीरियड कितना है, नो कॉस्ट EMI पे है या नहीं है, और क्रेडिट पॉलिसी कंपनी दे रही है या नहीं दे रही है। अब प्रोडक्ट एंड प्राइस डिसाइड हो जाने के बाद बारी आती है प्रोडक्ट या सर्विस के प्रमोशन की, जिसके सीधे सीधे दो मकसद होते हैं। पहला तो ये कि कस्टमर को आपके प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में जानकारी देना, दूसरा उनको अपना प्रोडक्ट खरीदने या सर्विस लेने के लिए प्रोत्साहित करना। अब अगेन यहाँ भी वही बात आती है कि अगर कस्टमर की नीड है, मतलब ये कि कस्टमर अगर घर बैठा आपकी बाट देख रहा है कि आओ मुन्ना तुम्हारा ही इंतज़ार था, क्या लाए हो मेरे लिए, ये लो मेरा धन और दे दो अपना प्रोडक्ट, तब तो भैया बल्ले बल्ले। अब लेकिन अगर कस्टमर की नीड नहीं है तो फिर यहाँ पे कस्टमर की नीड को पैदा किया जाता है, और ये काम करता है प्रोडक्ट का प्रमोशन, उसकी मार्केटिंग। जितनी हम इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे टारगेट ऑडियंस से अपने प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि हम कस्टमर को अपने कॉन्फिडेंस में ले सकें कि भाई साहब जो प्रोडक्ट या सर्विस हम आपको दे रहे हैं वो सर्वोत्तम है आपके लिए।
अब प्रमोशन के मेन एलिमेंट्स के बारे में भी आप देख सकते हैं। एडवर्टाइजिंग, डिजिटाइजेशन के ज़माने में एडवर्टाइजिंग बहुत ज़्यादा वास्ट है, कहीं भी कर लो एडवर्टाइजिंग, टीवी पे, सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, न्यूज़पेपर पे, और भी बहुत सारे तरीके हैं अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के जो सीधे सीधे कस्टमर तक पहुंचते हैं। आप पर्सनल सेलिंग भी कर सकते हो, डायरेक्ट मार्केटिंग भी कर सकते हो, जहां पर आपको खुद कस्टमर पे जाकर उनको कॉन्फिडेंस में लेना पड़ता है। पब्लिक रिलेशन बनाकर मार्केटिंग में प्रमोशन की जा सकती है। अब सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया भी एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है प्रमोशन का। अब यहाँ पर सारी बातें सेट हो गई, रह गया आखिर में प्लेस। भाई साहब, जगह का जुगाड़ करना आज के डिजिटाइज ज़माने में अपने आप में एक चुनौती भरा काम है। आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आप अपना प्रोडक्ट कहाँ पर जाकर सेल करें। राइट प्रोडक्ट को राइट जगह पे राइट टाइम पर जाकर सेल करना अपने आप में कला है। ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। मार्केट में डिमांड किस चीज़ की चल रही है, ये सब भी देखना पड़ता है। कस्टमर की पोटेंशियल कितनी है उसका भी अंदाज़ा लगाना पड़ता है। तब जाके प्रोडक्ट को उस प्लेस पे फिट करना है या नहीं करना, ये निर्णय लेना पड़ता है ताकि प्रोडक्ट की वर्थ मिल सके। तो भैया, मोटे मोटे तौर पे पूरा सार ये कहता है कि कोई भी बिजनेस में सबसे बड़ा होता है कस्टमर। कस्टमर ही आपके बिजनेस की आन बान शान है और वो ही राजा है। उसको खुश रखो, ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बनाओ। अपनी इफेक्टिव मार्केटिंग से जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं उनका पूरा ख्याल रखो। अगर कस्टमर आपसे हाथ मिलाएगा, आपका रेवेन्यू आसमान की बुलंदी पर चढ़ता जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बहुत जल्दी और सब्जेक्ट्स पर भी वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।